वहीं हाल ही में रिलीज हुई फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर में अहम भूमिका निभाने वाले बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के पहरा गांव के किसान के बेटे देवेंद्र अहिरवार इन दिनों खूब चर्चाओं में है। डेली 24 भारत के संवाददाता से बातचीत में देवेंद्र ने न केवल अपने संघर्ष और फिल्मी सफर के अनुभव को साझा किया, बल्कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल को लेकर अपने विचार और चिंता भी जाहिर की। देवेंद्र अहिरवार की कहानी बुंदेलखंड की मिट्टी से निकलकर बड़े पर्दे तक पहुंचने की प्रेरणादायक कहानी है। डेली 24 देख रहे हैं आप। आज डेली 24 के कैमरे पर देवेंद्र अहिरवार जी हैं। देवेंद्र अहिरवार वही हैं जो हाल ही में उनका एक मूवी आया है 120 बहादुर, जो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। हमारे साथ देवेंद्र अहिरवार जी हैं, इनसे खुद जानेंगे और शुरुआत करेंगे कि एक छोटे से गांव का लड़का मुंबई में जाके बुंदेलखंड का नाम रोशन कर। बहुत ही लंबा सफर है, बहुत ही लंबी कहानी है। लोगों को लगता है कि अभी अभी निकला हुआ है, पर मुझे बाहर निकले हुए कम से कम 20 साल हो गए अपने घर से बाहर रहते रहते। तो एक लंबा सफर है। और बुंदेलखंड का नाम रोशन कैसे कोई कर सकता है, वो तो पहले से ही रोशन है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। तो पहले से ही बहुत बड़ा नाम है। मेरा नाम थोड़ा थोड़ा बुंदेलखंड से जुड़ के रोशन हो रहा है जी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अच्छा लगता है, खुशी की बात है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे अपने लोग जो भी फिल्म देख रहे हैं, जो भी फिल्म नहीं देख पाए अभी तक, सभी की आंखों में चमक है, सभी की आंखों में खुशी है, सभी का दिल हरा है, आत्मा सफेद है, आंखों के रेशे लाल है। तो अच्छा लग रहा है। ये आपका बहुत वायरल हो रहा है। मैंने इसलिए बोल दिया, मैंने सोचा कि आप बाद में बोलोगे, इससे अच्छा मैं अभी बोल देता हूँ। नहीं, सही है देवेंद्र जी। पहरा गांव आपने जैसे वीडियो में भी बोला हुआ है, जी। तो कैसे लगा कि फिल्मों में ही जाना चाहिए? फिल्मों में ही जाना चाहिए। एक तो उस फील्ड में बहुत ही इक्वलिटी है जो सोसाइटी में नहीं है, समानता नहीं है। समानता जो सोसाइटी में नहीं है वो उधर है। आप आर्ट की फील्ड में जाओगे तो वहाँ पे कोई धर्म मायने नहीं रखता, कोई कास्ट मायने नहीं रखती, कोई जेंडर मायने नहीं रखता। तो आप बहुत हद तक इक्वलिटी के बहुत करीब रहते हो, उसकी लाइन के आसपास ही रहते हो। तो वो मुझे काफी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि काफी डिसपॉइंटिंग है ये जानना कि हम अभी भी उस धारणा के साथ जी रहे हैं जिसमें कास्ट, धर्म, रिलीजन, जेंडर ये सब बहुत मायने रखते हैं। तो मुझे उसमें समानता दिखती थी। तो मुझे वो जो भी चीजों में समानता है, जिन भी चीजों में जो भी चीजें, ये लकीरें जो बनी हुई हैं इनको मिटाता है, उसमें मेरे को वो अपनी तरफ बुलाता है और मैं उस तरफ जाना भी चाहता हूँ। मेरा दिल खुशी से झूम लगता है। मुझे लगता है कि वाह, धरती पे इतनी सारी चीजें हैं। नेचर ने जब आपको फर्क नहीं किया है तो आप कौन होते हो फर्क करने वाले। तो वो आर्ट एक देता है, और आर्ट में एक अलग तरह का रेवोल्यूशन है। आर्ट को जब दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो आर्टिस्ट निकल के आए हैं, राइटर निकल के आए हैं, पेंटर निकल के आए हैं, पोएट निकल के आए हैं। तो अपनी अपनी बात रखने का राइट है उसमें। इधर आप अपनी बात उसी हिसाब से बोल सकते हो, सोच के बोलना पड़ता है, समझ के बोलना पड़ता है। उधर भी सोच के ही बोलना पड़ता है, लेकिन सोच के बोलना और डर के बोलने में अंतर होता है। बिल्कुल। तो वहां पे कोई डर के नहीं बोलता, वहां पे सोच के बोलते हैं। डेली 24